नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी की पिटाई हुई, धक्का दिया गया और यह खुलासा कल्याण बनर्जी ने जाकर के हाई कोर्ट में किया है। रोते रोते पहुंची ममता बनर्जी कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो गया। क्या खबर आई है? खबर यह है कि ममता बनर्जी अभी तक हार मानने को तैयार नहीं है और भवानीपुर में जो उनकी हार हुई उसको लेकर के इलेक्शन पिटीशन डाला गया है। इलेक्शन पिटीशन में कई सारी बातें कही गई है, उन सब के ऊपर आऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा कल्याण बनर्जी ने आज किया, पिटीशन पहले डाला गया, ममता बनर्जी से पूछताछ की गई तो ममता बनर्जी ने मीडिया को कुछ नहीं बताया कि कल्याण बनर्जी बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। तो कल्याण बनर्जी ने आज वो खुलासा किया जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। क्या कहा है कल्याण बनर्जी ने? कल्याण बनर्जी सेड आफ्टर 12th राउंड शी मीन्स ममता बनर्जी एंड हर इलेक्शन एजेंट were beaten up and thrown out. Who was the Bhawanipur's returning officer? The same person as the returning officer of Nandigram, Surjit Roy. During 2021 assembly polls, he was brought to Bhawanipur in 2026 as the RO. Later, he was made a deputy secretary of CM. The immediate elevation of the Election Commission's observer Subrata Gupta to Chief Advisor to the Chief Minister and of Chief Electoral Officer Manoj Kumar Agrawal to Chief Secretary, along with other rapid reassignment of top-tier bureaucratic portfolios, show how deeply compromised they all were. There were several allegations against them. Reasonable likelihood of bias is there, Kalyan said. अब मामला समझिए, भवानीपुर में हार हुई, हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वो इलेक्शन पिटीशन डाली जैसे पिछली बार डाला था जब नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के द्वारा हार गई थी वो। हालांकि वो केस अभी तक चल ही रहा है, मामला खत्म भी हो गया, टेन्योर भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो जो पिटीशन है वो लंबित है। फिर नया पिटीशन डाला गया। नया पिटीशन डाला गया जो मेन आर्गुमेंट है कि ममता बनर्जी की पिटाई हुई, धक्का मुक्की हुआ, कोई एविडेंस नहीं है। सीसीटीवी चारों तरफ काउंटिंग जहां हो रही थी वहां पे लगी हुई है, लेकिन फिर भी कोई एविडेंस नहीं, सिर्फ आपने आरोप लगाया और एक कॉन्स्पिरेसी की बात आप कर रहे हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर नंदीग्राम में 2021 में था वही उसे बुलाया गया भवानीपुर में और बाद में वो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में जा गया। जो इलेक्शन ऑब्जर्वर था उसको आपने एडवाइजर बनाया, फिर चीफ सेक्रेटरी बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक, ये सारे आरोप लगाकर आप ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई जिसके तहत ममता बनर्जी को ये चुनाव हराया गया। वो हारी नहीं, हराया गया। लेकिन अब इस तरह के पिटीशंस का क्या मतलब? जब काउंटिंग हो चुका, रिजल्ट निकल गया और आपको तो ये साबित करना पड़ेगा। भाई चीफ सेक्रेटरी तो कोई ना कोई बनेगा। केरल के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी के साथ आप जाकर के हाथ मिलाने वाले और मर्ज करने की खबर आ रही है, वहां केरल में क्या हुआ? वहां के भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है, जो स्टेट के थे, उसको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। वहां कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी? क्या इलेक्शन ड्यूटी पे लगे अधिकारियों को ममता बनर्जी ने अपने रिजीम के दौरान अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज दिए या नहीं दिए? तो जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसमें आप कॉन्स्पिरेसी देखोगे तो हाईकोर्ट से कोई आपको राहत मिलने वाली नहीं है। और क्या इस पिटीशन में कहा गया और इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिफोर द इलेक्शंस ममता रिपीटेडली ब्लेम्ड द कॉन्स्पिरेटोरियल removal of 55,000 voters
23% of them Muslims from her constituency during SIR. On May 4th, the day of counting, she alleged widespread counting loot in Bhawanipur's 267 polling booths. Suvendu gained lead from a staggering 206 booths, leaving Mamta clinging to small pockets of leads from just 60. The new Bhawanipur petition duplicates the old ammunition, invoking Section 123 of the Representation of People's Act 1951 to allege a systematic operation involving bribery, technical discrepancies during counting. Kalyan later openly spearheaded the political charge. The conspiracy is obvious. 267 बूथ्स में काउंटिंग हुई, 206 में शुभेंदु अधिकारी आगे हैं. आपको सिर्फ 60 बूथ के ऊपर लीड मिली. मजे की बात यह है कि जहां आपका घर है, जिस बूथ में आप खुद वोट देती हैं, वहां कुल मिलाकर के 24 वोट मिले आपको. यह हकीकत है. ऐसा होता कि भाई वो बिल्कुल टच एंड गो का सिस्टम होता, तब तो बात समझ में भी आ रही है. हर जगह शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं और आप ये शुरू से आप रोते हुए आई कि 55,000 वोट जो है वो काट दिए गए. अच्छा, 55,000 वोट कटे तो आप उसको चैलेंज आपने क्यों नहीं किया उस समय? उस समय आपको चैलेंज करना चाहिए था कि गलती से काटे गए हैं, क्योंकि रिव्यू का सिस्टम दिया गया था. भाई बांग्लादेशियों को आप बिठा करके रखे हुए हो, कह रहे हो भाई 23% मुसलमानों का वोट जो है वो काट दिया गया. तो भाई आपको खुद, जब आप जहां रह रही हैं, आपके 55,000 वोट जो है वोटर वो काटे जा रहे हैं, तो आपको तो जाकर के इलेक्शन कमीशन के सामने इन लोगों की पुष्टि करनी थी कि भाई ओरिजिनल लोग हैं ये लोग. ये तो हुआ नहीं. ये तो उल्टी बात हो गई कि अब तक जो आप जीती आई, इन फर्जी वोटरों की वजह से आप चुनाव जीतती आई. कोई मास लोग तो आए नहीं बाहर कि हमारा वोट है, हम यहाँ के ओरिजिनल हैं, हमारे वोटर, हम यहाँ के वोटर हैं, यहाँ हम पैदा हुए, यहाँ सब कुछ किया और मेरा नाम क्यों काटा गया है. ऐसे लोग तो भवानीपुर में नजर नहीं आए. तो समस्या कुछ और है, लेकिन डेल्यूजनल लोगों को यह दिक्कत होती है कि हार को स्वीकार करना, और इसलिए दिलीप घोष सामने आए और सारी हेकड़ी निकाल दी. क्या कहा उन्होंने? वेस्ट बंगाल मिनिस्टर दिलीप घोष क्रिटिसाइज ममता बनर्जी फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रिजल्ट एंड कंटिन्यूज टू एक्ट एज दो द पोल्स आर स्टिल ऑनगोइंग. He called it a desperate move as the Trinamool Congress is going through an internal turmoil. When she is in a problem, she goes to the court. Everything she had is gone today. Those who have lost with more than 15,000 votes are going there to appeal that recounting and repolling should be there. She thinks she is still contesting the elections and has not lost, he said. बिल्कुल सही बात है. आप अभी भी उसी माइंडसेट में हो कि भाई चुनाव चल रहा है, चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट्स आ गए. और ये जो डेस्परेट मूव है, दिलीप घोष ने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक आप हार को पचा नहीं पाई हैं, हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि भाई कैसे चुनाव हार सकती हो. पूरे बंगाल में आपकी पार्टी खत्म हो गई, विधायक आपको छोड़ के चले गए, सांसद आपको छोड़ के चले गए, पार्षद छोड़ के जा रहे हैं. आज भी किसी जगह पे खबर आई है कि 30-35 पार्षदों ने टीएमसी को छोड़ के कहीं और वो चले गए. तो ये ममता बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और कोर्ट के अंदर जाकर के कह रही कि हमारी पिटाई हो गई, हमें धक्का दिया गया, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है. तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग संविधान बचाओ, संविधान की बात करते हैं और रटते रहते हैं डेमोक्रेसी की, उन्हें सबसे पहला लेसन ये समझना चाहिए कि अगर जनता ने कोई फैसला लिया है, उसको सहस्र आपको स्वीकार करना चाहिए. ये ममता बनर्जी नहीं कर पा रही हैं, तो इस केस का भी वही हश्र होगा जो नंदीग्राम के चुनाव के बाद आपने इलेक्शन पिटीशन डाला. इसका कभी कोई फैसला आएगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि जनता ने पहले ही फैसला सुना दिया है. आप देखते रहिए कैपिटल टीवी. हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.